एसएससी जीडी 2024 के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है एसएससी जीडी के रिजल्ट में डिले होगा। एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो 7 दिसंबर से पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, तो आप सवाल करेंगे सर क्यों, आप किस बेस पर ये सारी बातें कह रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको 6 ऐसे मैं बड़े रीजंस बताने वाला हूं जिनके बेस पर मैं कह सकता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द यानी कि 7 दिसंबर से पहले कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर बिना टेस्ट सीरीज के करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सिलेक्शन की रेस से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, रैंक को, एनालिसिस, इवन वीक एरियाज को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो चलिए आज से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास परचेज करने के साथ ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको सभी एग्जाम्स का एक्सेस मिल जाएगा, 80,000 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 800 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 12 प्लस रीजनल लैंग्वेज के अंदर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 27 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स के साथ आप कंपटीशन कर कर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। सो आपके लिए आज का ऑफर ये है, अगर आप मेरा कूपन कोड LEARN लर्न यूज करते हैं तो आपको 699 का जो प्राइस वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो ईयरली है वो सिर्फ और सिर्फ 615 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको सभी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनका भी एक्सेस मिल जाएगा, लाइव टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट हो गए, इसके अलावा चैप्टर टेस्ट हो गए, क्विज हो गए, उनका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन है एग्जाम डेट्स ऑफ एसएससी जीडी 2025 हैव बीन अनाउंस्ड, यानी कि एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की जो डेट्स हैं वो एसएससी ने अनाउंस कर दी हैं। एज पर एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2025 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे में अगर फरवरी के अंदर एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो उससे पहले जो प्रीवियस भर्ती है 2024 की उसका प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जनवरी के अंदर आपको जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो कैंडिडेट्स को हैंडओवर करने पड़ेंगे। अब ज्वाइनिंग लेटर्स आपके हैंडओवर तब हो सकते हैं जब जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंदर आपका अनाउंस किया जाए। ठीक है, सो दिसंबर में अगर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है सो दिसंबर एंड तक जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो कैंडिडेट्स को हैंडओवर किए जा सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट रीजन के बेस पर ये कंप्लीट पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो या तो नवंबर एंड में या फिर दिसंबर के फर्स्ट 3 डेज के अंदर कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, सो ये था फर्स्ट रीजन। बढ़ते हैं सेकंड रीजन की तरफ। सो सेकंड रीजन है एसएससी जीडी ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ डिफरेंट फोर्सेज हैव बीन अनाउंस्ड, यानी कि अलग अलग फोर्सेज ने अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ ने सबसे पहले अपना ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया था और जो सबसे पहले ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो रही है वो भी सीआईएसएफ की हो रही है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीआईएसएफ ने 2 बैच बनाए हैं कैंडिडेट्स के। इनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बैच है उसकी ड्यूरेशन 47 वीक्स रहेगी। स्टार्ट कब से होंगे? 6 जनवरी 2025 से और 29 नवंबर 2025 को खत्म होंगे। 600 बच्चों का एक बैच बनाया गया है। सेकंड जो बैच सीआईएसएफ ने बनाया है उसकी भी ड्यूरेशन 47 वीक्स रहेगी। 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी ये ट्रेनिंग और 6 दिसंबर 2025 तक चलेगी। और 600 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर बैच के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट सीआरपीएफ जो है उसने भी अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 44 वीक्स की ड्यूरेशन का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया है। 21 अप्रैल 2025 से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 3 मार्च 2026 पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो खत्म होगी और 1800 बच्चों का जो बैच है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा खबर आ रही है कि एक और फोर्स है उसने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, बट उस फोर्स का भी नाम हमारे पास क्लियर नहीं है, जिसने 44 वीक्स का अपना शेड्यूल जारी किया है। 21/2/2025 को ये जो शेड्यूल है ट्रेनिंग का स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी मार्च 2026 तक चलेगा और 1400 बच्चों का जो बैच है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। अब अगर मैं सबसे पहले सीआईएसएफ की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग सीआईएसएफ की स्टार्ट है, तो 6
एक 2025 को जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर उनका वो ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने अपने सेंटर्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि आपके पास दिसंबर के अंदर यानी 6 जनवरी से पहले आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 जनवरी से पहले आपके पास ज्वाइनिंग लेटर्स होने चाहिए, और ज्वाइनिंग लेटर्स तब आएंगे जब आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंदर अनाउंस कर दिया जाए। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी कि रिजल्ट में डिले हो सकता है, सो अगर रिजल्ट में डिले होगा तो ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने में डिले होगा, और उसके अंदर डिले होगा तो ये जो टाइमिंग यहाँ पर जो शेड्यूल दिया हुआ है इनके अंदर भी चेंज होगा। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टार्ट होनी चाहिए, सो आपका जो रिजल्ट है वो भी एज पर शेड्यूल आएगा, और आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट 3 डेज के अंदर कभी भी जारी किया जा सकता है। तभी आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो इन शेड्यूल से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, आपके हाथ में दे दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये था सेकंड रीजन जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तो तीसरा रीजन है रोजगार मेला डेट ऑलमोस्ट फिक्स, कि भाई जो रोजगार मेला है उसकी जो डेट्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर फिक्स्ड हो चुकी हैं। एज पर लेटेस्ट लीक्स ऑफ एनएसडीसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएसडीसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो 14th रोजगार मेला है वो लॉन्च किया जाएगा 28 से 31 दिसंबर 2024 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। The goal is to distribute 1.2 लाख अपॉइंटमेंट लेटर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि 1.2 लाख कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर्स देने की यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी। और एनएसडीसी की लेटेस्ट लीक्स के अकॉर्डिंग ये खबर यहाँ पर आ रही है कि लास्ट के जो 28 से 31 के बीच में डेज हैं उन पर रोजगार मेला 14th ऑर्गेनाइज यहाँ पर करवाया जाएगा। सो आप मानकर चलिए अगर 14th रोजगार मेला ऑर्गेनाइज होता है तो यहाँ पर 46,000 प्लस जो पद होंगे आउट ऑफ 1.2 लाख या फिर 1 लाख, वो यहाँ पर सीधे सीधे आप मानकर चल सकते हैं 50% जो पद हैं 1 लाख का अगर मैं लेता हूँ तो एसएससी जीडी से ही यहाँ पर फिल किए जाएंगे। सो ऐसे में 100% कोशिश यही रहेगी कि रोजगार मेला के अंदर जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जाएं। लेकिन सवाल वही है, ज्वाइनिंग लेटर्स तभी मिलेंगे आपको 28 से 31 के बीच में जब जो रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका अनाउंस कर दिया जाए। सो यहाँ से भी थर्ड रीजन के बेस पर भी पूरी पॉसिबिलिटी निकल रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट 3 डेज के अंदर कभी भी अनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रीजन की तरफ। सो फोर्थ रीजन है ऑफिशियल इंटरनल शेड्यूल ऑफ एसएससी जीडी 2024। सो आप जानते हैं डिपार्टमेंट का भी एक अपना इंटरनल शेड्यूल होता है, कैलेंडर होता है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 9/11/2024 से 21/11/2024 के बीच में जो डेटा है सभी जो आपका पीटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई एंड आरएमई का वो एसएससी को हैंड ओवर किया जाना है। इसके अलावा जो एसएससी है वो 14 डेज का टाइम लेगी और 7/12/2024 तक आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनाउंस कर देगी। सो ऑलरेडी इंटरनल जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पर बहुत पहले जारी हो चुका है, और अभी तक जितने भी शेड्यूल चलते हुए आए हैं वो एज पर इस इंटरनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलते आए। सो यहाँ पर एक पूरी उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो अगेन है जैसा कि मैंने पीछे कहा नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट 3 डेज के अंदर कभी भी अनाउंस आपका किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फिफ्थ रीजन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो फिफ्थ रीजन है डाटा रिसीव्ड बाय द नोडल फोर्सेज बाय ऑल द ऑफिसेज। तो यहां पर एज पर लेटेस्ट सोर्स अपडेट जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था 30 से 40 प्लस जो सेंटर्स हैं उनका जो डेटा है वो कंपाइल होकर नोडल फोर्स के पास पहुंच चुका है। इसके अलावा 55 से 60% जो सेंटर्स का जो डेटा है वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन नोडल फोर्स के पास एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो डेटा है वो सभी फोर्सेज का सभी जो ऑफिसेज है उनका डेटा आपके जो नोडल फोर्स है उनके पास पहुंच जाएगा, आपके फिजिकल का, मेडिकल और रीमेडिकल का डेटा जो रिजल्ट था वो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेंटर्स के ऊपर रीमेडिकल जो है वो अभी भी चल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स को रीमेडिकल में हायर जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, अथॉरिटी है, उनसे सजेशंस मांगे गए हैं। सो उनका जो डेटा है वो कंपाइल कर बाद में जो है कुछ सेंटर्स का अगर बचता है तो उनको दे दिया जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स का दे दिया जाएगा। बट मोस्टली जो डेटा रेडी है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आप मानकर चलिए, ये 1 दिन पहले 2 दिन पहले की अपडेट है। सो अभी तक तो आपका ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70 to 80% या 85% जो डेटा है वो आपका फोर्स के पास पहुंच भी चुका होगा। सो इनके बेस पर यही लगता है कि जल्दी से जल्दी जो चीजें हैं वो आपके यहां पर होंगी और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बढ़ते हैं सिक्स्थ रीजन की तरफ तो सिक्स्थ रीजन यहां पर है
3 more forces are on its way to announce its training schedule within this week. एज पर रोजगार समाचार के अकॉर्डिंग आईटीबीपी, बीएसएफ और असम राइफल जो हैं वो इसी वीक के अंदर अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर सकती हैं। और ये जो खबर है ये रोजगार समाचार की तरफ से है, ये हमने जो है उनके ऊपर ये हमने उठाई है वहाँ से। सो रोजगार समाचार यही कह रहा है कि जो बाकी की फोर्सेज है वो भी अपना जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो इस वीक में जारी कर सकती है। सो अगर उनका भी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो इसी वीक में अगर जारी हो जाता है सो उनके अकॉर्डिंग भी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है वो किसी का जनवरी में, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में या किसी का अप्रैल में रहने वाला है। सो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी यही लग रहा है कि जो फोर्सेज है वो बहुत जल्दी काम कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी आपके जो ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए काम कर रही हैं उनके कैलेंडर शेड्यूल्स निकाल रही हैं। सो आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो रिजल्ट जल्दी निकालने की वजह है वो यहाँ पर ये है रोजगार मेला। क्योंकि जैसा कि अपडेट्स बता रही है, लीक्स बता रही है कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी आपका जो रोजगार मेला कंडक्ट करवाया जा सकता है। सो ऐसे में बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं होगी कि रिजल्ट के अंदर डिले हो और 1.2 लाख जो कैंडिडेट्स हैं इनमें से 50,000 जो बच्चे हैं उनको बाहर किया जाए और जो एक ऐतिहासिक पल बन सकता है उससे सरकार यहाँ पर चूक जाए। सो इन 6 के 6 रीजन से मैं आपको एक कह सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बहुत जल्द कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। सो दोस्तों 6 बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक आपको मैंने रीजन्स दिए हैं और आई होप कि आप ही नहीं जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखेंगे वो यहाँ पर 100% सेटिस्फाई होंगे कि सर आपने जो भी 6 रीजन्स बताए हैं वो बिल्कुल रियल, बिल्कुल ऑथेंटिक आपने बताए हैं। और इन सभी चीज़ों से हमें यही लगता है कि जो रिजल्ट है वो कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, वीडियो तो आपको पसंद आई होगी क्योंकि जो है बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दी है। सो आपको एक रेड कलर का जो हार्ट है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पोस्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो ऐसी ही एक और अपडेट के साथ बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछ रहे थे कि सर रेड जोन में कौन से स्टेट आते हैं, ऑरेंज में कौन से आते हैं, येलो में कौन से आते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगा कल की वीडियो में रेड जोन में कौन से हैं, ऑरेंज में कौन से हैं, येलो में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी, कौन से ऐसे कट ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल मीडियम बढ़ेगी, कहाँ पर लो बढ़ेगी और कहाँ पर बिल्कुल जीरो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको कल की वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।